जितना सारी पार्टियों का कबाड़ है, कचरा है, वो आम आदमी पार्टी में इकट्ठा हुआ है। सीएम अमरिंदर सिंह भी रहा, ये खास चमचा है सबसे बड़ा, उनको पैसे इकट्ठे करके देता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी और मैं हूं आपके साथ शनाया चौहान, कैमरामैन रजत के साथ। पंजाब विधानसभा 2022 के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर सिर्फ हल्का डेराबस्सी की, तो कांग्रेस में भी कई एमएलए टिकट के दावेदार सामने आ रहे हैं। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से भी कई दावेदार सामने आए थे। लेकिन अगर हम बात करें अकाली दल की, तो अकाली दल में एनके शर्मा जो कि यहाँ के एमएलए हैं, और उनके अलावा कोई भी दावेदारी कभी सामने नहीं आई है। ऐसा क्यों है, इसका जवाब देने के लिए एनके शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस में भी सर एमएलए टिकट के कई दावेदार सामने आते हैं, आम आदमी पार्टी में भी आते हैं। अकाली दल में एकमात्र आप ही उम्मीदवार हैं, आपका टिकट भी पहले ही अनाउंस हो जाता है, ऐसा क्यों? जब टिकट अनाउंस ही हो गया, फिर दावेदार कौन आएगा? दावेदारी तब तक होती है जब टिकट अनाउंस नहीं होता पार्टियों में। सो मुझे बाल साहब ने कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है। सभी श्रोमणी अकाली दल के वर्कर पूरे डट के पार्टी की सेवा कर रहे हैं। हम पहले भी लगातार 35 साल से यहाँ पे अकाली दल जीत रहा है। आगे भी हम बहुत बड़े मार्जिन से श्रोमणी अकाली दल यहाँ से जीतेगा। और भी कल आपने विधानसभा, पंजाब विधानसभा का जो घेराव किया, प्रोटेस्ट किया, मुद्दे क्या रहे थे? मुद्दे जो भी कमिटमेंटें करके ये सरकार बनी है 4.5 साल पहले, किसानों का 90,000 करोड़ रुपये इन्होंने कर्जा माफ़ करना था, उससे भाग गए। हर घर में रोजगार देना था, उससे भागे। नौजवानों को स्मार्टफोन देना था, वो वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। कर्मचारियों को टीए डीए पे कमीशन देना था, वो वादा पूरा नहीं किया। सो हर वर्ग दुखी है पंजाब का। आज किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा, जीरी नहीं उसकी जो पिकअप हो रही मंडियों में से। सो किसान रुल रहा है। वो सारे मुद्दे हमने विधानसभा में उठाए हैं और प्रोटेस्ट भी किया है वहाँ पे। सर, अपोजिशन तो हमेशा ये कहता है कि जैसे आप बरसाती पानी का आपने लाइव करके दिखाया था, तो उन्होंने यही कहा था कि ये एनके शर्मा के ही बीज बोए हुए हैं। अगर ये ना बोए जाते बीज, क्योंकि एमएलए रहे हैं, प्रधान रहे हैं, तो आज उन्हें लाइव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपनी कभी कारगुजारी बताएंगे। वो 5 साल हो गए कांग्रेस की सरकार बने हुए। सो हमने तो जीरकपुर में सीवरेज, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, रोड, पार्क, स्टेडियम, हॉस्पिटल, यहाँ पे कॉलेज, सब कुछ बनाया। डेराबस्सी में भी हमने कितना बड़ा ओवर ब्रिज बनाया, घग्गर पे पुल बनाया, कॉलेज पे 4 करोड़ लगाया, स्कूल बनाया, सड़कें बनाई, पार्कें बनाई। कोई एक चीज़ बता दें पूरे हलके में, कभी 35 साल में कांग्रेस के राज में कभी एक निशान भी इस हलके में उनका हो? सो तो पैसे लूटते हैं, तो तहसीलों में पैसे ले रहे हैं, थानों में पैसे ले रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, रेडियो वाले से पैसे लेते हैं। सो करप्ट लोग हैं, वो क्या बताएंगे? वो तो किसी में नुक्ताचीनी कर सकते हैं ना, अपनी कारगुजारी तो बता नहीं सकते हैं। सर, कांग्रेस और अकाली दल को छोड़कर अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें, तो उनका कहना है कि जब अकाली दल सत्ता में थे तो एक परिवार अमीर हुआ, जब कांग्रेस सत्ता में आई तो एक परिवार अमीर हुआ। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहें उनकी? जितना सारी पार्टियों का कबाड़ है, कचरा है, वो आम आदमी पार्टी में इकट्ठा हुआ है। सो इकट्ठा हो गया, उसने क्या, जो रिजेक्टेड माल होता है वो रिजेक्टेड बातें ही बोलेगा। तो आपको लगता है कि इस बार दोबारा से अकाली दल की सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि अकाली दल को भी देख लिया है जनता ने पंजाब में, कांग्रेस को भी देख लिया है। आपको लगता है कि दोबारा से अकाली दल को जनता चुन सकती है, या आप हल्का डेराबस्सी की बात करें तो डेराबस्सी से आप दोबारा एमएलए बन सकते हैं? देखो, लोग बहुत सियाने हैं, लोग डेवलपमेंट देखते हैं। आज लोग देखते हैं कि पंजाब में जितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसने बनाया, पंजाब में एयरपोर्ट किसने बनाए, पंजाब में सुविधा केंद्र किसने बनाए, पंजाब में गरीबों के वेलफेयर के लिए स्कीमें, चाहे वो आटा दाल स्कीम है, चाहे सगन स्कीम है, चाहे पेंशन स्कीम है, चाहे किसानों के मोटरों के बिल माफ़ है, सब कुछ जो कुछ भी पंजाब में हुआ, पंजाबियों की पार्टी श्रोमणी अकाली दल ने किया। सो आज लोग पछता रहे हैं कांग्रेस को बनाकर। दोबारा फिर हमारी सरकार पंजाब में बनेगी और पंजाब का विकास होगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप एमएलए रहे हैं, आगे अगर आप एमएलए बनते तो कौन सी कमियां रह गई हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगे? बहुत कमी है, बहुत ज़रूरतें हैं। हर गांव में स्टेडियम बनाने की लोड़ है। जीरकपुर जो कि बहुत स्पीड के साथ डेवलप हो रहा था, इन्होंने पैसे ले लेके अन अप्रूव्ड इलीगल ग्रोथ जो कर दिया है, फिर उसको रेगुलराइज किया। मंत्रियों ने करप्शन की, यहाँ की सरकार ने करप्शन की। सो इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। यहाँ तो 18-18 घंटे काम करने की ज़रूरत है। 200 फुट चौड़ी रोड कंप्लीट करनी है, फिर नहरी पानी अपने हलके के लिए लेके आना है। सो बहुत काम है, बड़ा कुछ करना पड़ेगा। 18-18 घंटे काम करेंगे और दोबारा ट्रैक पे ले जाएंगे।
कल उदयवीर सिंह ढिल्लों ने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि डेंगू बीमारी पे भी सियासत खेली जा रही है, तो सियासतबाजी से बाज आ जाएं सियासतदार, क्योंकि डेंगू एक बीमारी है, इसका किसी पे जोर नहीं है। डेंगू पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन जो मच्छर पैदा होते हैं उन पे जोर होता है। सो मैं उसकी क्या जवाब का दूँ, एक मूर्ख आदमी है। अब उसको कौंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया। बिजली में आप देखो ना जी, बिजली के टाइम में बिजली की तारें ठीक नहीं की, 8-8 घंटे कट लग गया। बरसातों में ड्रेनेज और सीवरेज सफाई नहीं की, डायरिया फैल गया। डेंगू में फॉगिंग नहीं की तो डेंगू फैल गया। अब उनको क्या कहें, उनको तो पैसे इकट्ठे करने के सिवाय और कुछ पता ही नहीं है। सो अब मैं क्या कमेंट करूँ उन पे। सो डेंगू फैलता है मच्छर से। मच्छर ख़त्म करने के लिए फॉगिंग करनी बहुत ज़रूरी है। ये फॉगिंग के पैसे सारे अपनी जेब में डल गए, पैसे निकाल कर। सो अब क्या कहूँ उनके बारे में मैं। तो वो कह रहे हैं हमें 5.5-6 महीने ही हुए हैं, लेकिन पिछले 21 साल से तो एन.के. शर्मा ही है यहाँ पर, उन्होंने क्यों नहीं प्रोग्रेस किया है? 5.5-6 महीने नहीं, 3 साल हो गए उनको। नहीं, नगर कौंसिल पे काबिज हुए। 3 साल हो गए। पहले एसडीएम लगाकर, एडमिनिस्ट्रेटिव लगाकर सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर था। वो यहाँ पे एसडीएम एडमिनिस्ट्रेटर था। अब ऐसी बातें करके कि हमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। 5 साल में क्या, 25 साल में भी कांग्रेस की सरकार, एमपी महारानी प्रनीत कौर भी रही, सीएम अमरिंदर सिंह भी रहा। ये खास चमचा है सबसे बड़ा, उनको पैसे इकट्ठे करके देता था। सो ये बता दें कि क्या किया इन्होंने। जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है टिकट के लिए, आम आदमी पार्टी में चल रही है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा अकाली दल को मिलेगा। हमें फ़ायदा हमारी कारगुजारी का, कि कोई पैसे मांगता मुझे कॉल करो, ये पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। गाँव को दलालियाँ हो रही हैं, थानों में लुट रहे हैं, तहसीलों में लुट रहे हैं, पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही। सब करप्ट लोग हैं। सो उसी कांग्रेस टोले में से दूसरे आम वाले गए हुए हैं। अब मैं इससे क्या कहूँ। सो हम अपनी कारगुजारी पे लोगों में जाते हैं और कारगुजारी पे ही जीतेंगे। आपको लगता है कारगुजारी को देखते हुए लोग दोबारा से एमएलए बनाएंगे? तभी जिता रहे हैं मुझे, बार बार बन रहा हूँ मैं। अगर कारगुजारी के बगैर कोई जीतता है, मैं 2 बारी एमएलए बन चुका हूँ, 2 बारी प्रधान बन चुका हूँ, सरपंच बन चुका हूँ। पंच भी नहीं बनता बिना कारगुजारी के तो कोई। तो आपने अभी एन.के. शर्मा को सुना, जिन्होंने कहा है कि कारगुजारी को देखते हुए लगातार जनता उन्हें मौका दे रही है, और जनता उन्हें लगातार मौका दे रही है, और इस मौके का वो पूरा जितनी भी उम्मीदें हैं जनता की, उससे पूरे खरे खरे उतरेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पे भी इल्ज़ाम लगा दिए और कह दिया है कि कांग्रेस की कारगुजारी भी देखी गई है, इसीलिए कांग्रेस बार-बार हारती नज़र आ रही है। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाज़त, और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।